हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर मल्टीपल डेटा शीट्स दे रखी हो तो हम उसमें लुकअप फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यही हमारी वीडियो का एजेंडा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर शीट दे रखी हो, अगर हमें उस पर बोल दिया जाए कि लुकअप फंक्शन को अप्लाई करो, तो ऑब्वियसली हम इजीली कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सेम टाइप की डेटा सेट दे रखे हैं और जो कि मल्टीपल डेटा सेट है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि सिंगल लुकअप का यूज करके मैं उन डेटा सेट्स के वैल्यू को फैच कर लूं, तो वो कैसे हो रहा होगा। देखो, मेरे पास यहाँ पर जो फर्स्ट डेटा सेट दे रखा है, जो कि प्रोडक्ट आईडी 1 से स्टार्ट हो रहा है, 35 पे एंड हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डेटा सेट सेम डेटा सेट है जो कि 36 से स्टार्ट हो रहा है और 80 पे एंड हो जा रहा है। अगला डेटा सेट जो मेरा है वो 81 से स्टार्ट हो रहा है और 100 पर खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो टोटल 100 आइटम है मेरे पास। ओके, तो उसका डेटा सेट 3 फाइल्स में डिवाइड हो रखा है। अगर मेरे से बोला जाए कि लुकअप फंक्शन लगाओ, तो मैं एक सिंगल डेटा सीट पे तो लगा सकता हूं, पर मल्टीपल डेटा सीट पे मैनेज करना कि मैं एक अपनी लुकअप वैल्यू डालूं और किसी दूसरी डेटा सीट से वैल्यू फैच होके आ जाए, तो ऐसा होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे कर रहे होंगे, यही हमारी वीडियो का एजेंडा रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर एक हम यू नो सीट ले लेते हैं जिसमें मैं लुकअप फंक्शन लगा रहा हूँ। अपना रिजल्ट नेम डाल देता हूँ इसको। ओके, सो दिस इज माय रिजल्ट, लेट मी ब्रिंग इट हियर इन लास्ट। ओके, तो क्या हो रहा होगा, मेरे हेडर सेम है, तो मैं किसी का भी एक हेडर कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और रिजल्ट में जाके इसे पेस्ट कर दूंगा ट्रांसफॉर्म करके। ठीक है, ट्रांसपोज करके। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। देयर वी गो। ओके, नाउ मेरे पास मेरे को क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी को डालना है जो कि मेरी लुकअप वैल्यू होगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट नेम पर मैं अपना लुकअप फंक्शन लगाऊंगा जो कि कौन सा होगा, वी लुकअप फंक्शन। ओके, कैसे होगा वी लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यू कहां से मिलेगी, प्रोडक्ट से। ठीक है, अब मेरे को क्या सिलेक्ट करना है, टेबल एरे। मेरे को सिलेक्ट करनी है टेबल एरे। यहीं पर हम अपना जो भी लॉजिक होगा वो अप्लाई करेंगे। कैसे कर सकते हैं, मैं कंडीशन चेक करूंगा इफ का यूज करके। इफ अगर जो सर मेरी जो लुकअप वैल्यू है ना, जो मैं लुकअप वैल्यू इसमें डालूंगा B2 में प्रोडक्ट आईडी के सामने, अगर ये मेरी लुकअप वैल्यू इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 35 है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 35 तक उस डेटा सेट 1 में डेटा दे रखा है। ठीक है, अगर ये 35 है तो मेरे को वैल्यू कहां से लो, किसकी वैल्यू, टेबल एरे की वैल्यू कहां से लो, यहां जाओ प्रोडक्ट डेटा सेट 1 में जाओ और इसे पूरा सिलेक्ट करके, ओके, इसे पूरा सिलेक्ट कर देना है। ओके, आ गया। नाउ देयर वी गो। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, इफ अगेन एल से मैं इसके एल से मैं इफ लगाऊंगा, अगर मेरा जो B2 है, B2 में जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, 80। ठीक है, अभी मैं डेटा सेट 2 की बात कर रहा हूं, तो वैल्यू कहां से आएगी, वैल्यू आएगी प्रोडक्ट डेटा सेट 2 से, और टेबल क्या होगी मेरी, दिस इज गोइंग टू बी दिस टेबल। ओके, परफेक्ट। नाउ इसके एल से मैं क्या डाल दूंगा, इसके एल से मैं बस मेरे पास लास्ट डेटा सेट बचा है, तो बस मैं इस लास्ट डेटा सेट को यहां पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूं। ओके, कंप्लीट हो गया क्या, हाँ ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या डालना है, कॉलम इंडेक्स डालना है। तो मेरे को प्रोडक्ट नेम कौन से कॉलम में, हर डेटा सेट में प्रोडक्ट नेम जो है मेरा सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0। ठीक है, एंटर। एन ए आ रहा है, मतलब कोई वैल्यू नहीं डाली है, तो लेट्स से मैं 46 डालता हूं। 46 बेबी डायपर्स। ओके, इट इज वियर्ड। खैर, 35 से ज्यादा है तो कहां मिलेगा मेरे को, डेटा सेट 2 में मिलेगा। ओके, 46, इट इज 46 बेबी डायपर्स। ठीक है, ओके, अगर यही 80 से बड़ा हो तो क्या होगा, अगर ये 80 से बड़ा हो, लेस से 81 ही क्यों ना हो, ठीक है, तो कहां मिलेगा, पिलो मेमोरी फोम, मेमोरी फॉर्म। ठीक है, तो 81 मैं यहां पे चेक करूं, कैन यू सी दिस, यहां मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा फॉर्मूला मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, एंटर। इसके लिए क्या करूंगा, यहां पे पेस्ट करूंगा, और कैटेगरी मेरी किस कॉलम में होगी, थर्ड कॉलम में। हर सीट में कैटेगरी मेरी थर्ड कॉलम में है। ठीक है, कैटेगरी भी आ गई, अगेन कंट्रोल बी, नाउ फोर्थ कॉलम। ठीक है, मेरा ब्रांड भी आ गया, अगेन कंट्रोल बी,
देन 5, ठीक है, प्राइस आ गया, अगेन कंट्रोल बी, देन 6, ठीक है, स्टॉक आ गया, ठीक है। अगर मैं कोई वैल्यू अगर 35 से कम लेता हूं, लेट्स से 20 लेता हूं, तो मेरा डेटा सेट 1 से आ रहा होगा, ठीक है। 21 व्हाट वाज दैट 20, ठीक है, तो इट इज गेमिंग चेयर, 20 गेमिंग चेयर, ठीक है। कैसे हो रहा है, मेरे पास अगर सपोज ये वैल्यू फेच करनी है, B2 में लुकअप वैल्यू कहां से मिल रही है, मेरे को यहां से मिल रही है, मैं चेक कर रहा हूं, अगर B2 लेस देन इक्वल 35 है तो इस डेटा सेट से ले लो। अगर मेरा जो भी B2 है लेस देन इक्वल टू 80 है तो डेटा सेट 2 से ले लो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही तो एल से इसका एल से वाला ये वाला पार्ट रन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हर कंडीशन, क्योंकि डेटा सेट में मेरे कॉलम कॉलम का नंबर हम सब में सेम है, सेम तरह का डेटा है, बस मेरी जो प्रोडक्ट की आईडी है ना बस वही चेंज हो रही है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल अगर हमारे पास डेटा शीट्स हैं और उसमें अगर हमें लुकअप लगाना हो तो कैसे लगा रहे होंगे, ओके। So this was it for this video. We will meet in next video with another interesting topic in Excel. Thank you for watching. We will meet in next video.